संघ प्रतिवर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू साम्राज्य दिवस मनाता है। हिंदू साम्राज्य दिवस प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। आज 20 जून 2024 गुरुवार को यह दिवोत्सव है। छत्रपति शिवाजी के राज्यारोहण की 350वीं वर्षगांठ पर हम सभी देशवासी आज सर्वस्व समर्पण एवं स्वदेशी मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात करें, ऐसी अपेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला युद्ध के आधार पर शत्रु को परास्त किया था। उन्होंने शत्रु को परास्त करने के लिए जैसे को तैसा उत्तर देंगे अर्थात टिट फॉर टैट यानी जैसा रोग वैसी दवा की नीति अपनाई। इसलिए प्रत्येक हिंदू को शिवाजी बनकर किसी भी प्रकार से देश, धर्म व समाज की रक्षा करना है। हमें शिवाजी की तरह रणनीति को समझकर देश के दुश्मनों व गद्दारों को उखाड़ फेंकना है। शिवाजी महाराज की सभा में 18 प्रकार की पगड़ी वाले लोग थे, इसलिए हमें भी जाति, मत, पंथ, वर्ग, भाषा व समाज के भेदभाव को भुलाकर एकजुट होकर तालमेल से भारत की रक्षा व सम्मान के लिए विजयश्री प्राप्त करना है एवं चुनौती को सफल अवसर में बदलना है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमने अनादिकाल से विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अंततोगत्वा शत्रु व अन्याय पर विजय पाई है। हमें व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलना है, ऐसा हम संकल्प लें। हम सब जानते हैं कि शिवाजी मध्यकालीन भारत के महान योद्धा, महापुरुष, हिंदू या हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक और मुगल सल्तनत को चुनौती देने वाले वीर सेनानी थे। उस कालखंड में मुगलों के आक्रमण, क्षत विक्षत, हिंदू स्वाभिमान मंदिरों का विध्वंस, धर्मांतरण, आत्मविश्वास की कमी, हिंदू संस्कृति पर लगातार आक्रमण, समाज में भविष्य की असुरक्षा के वातावरण, आज से हिंदू समाज ग्रसित था। शिवाजी ने मुगलों द्वारा किए गए घिनौने कृत्यों का पुरजोर विरोध कर मुगलों के मिथ्या अहंकार को चकनाचूर किया तथा भारत में महाराष्ट्र, बीदर, गोलकुंडा, गोवा एवं मध्य भारत के एक बड़े भूभाग में हिंदवी साम्राज्य स्थापित कर हिंदू समाज को भयमुक्त किया। उस समय चारों ओर व्याप्त संकट के कारण हिंदू समाज अत्याचारों से ग्रस्त व पीड़ित था, जिससे समाज आत्मविश्वास खो बैठा था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के आक्रमण से इन संकटों की शुरुआत हुई। हम लड़ते रहे, किंतु युद्ध में हर बार मार खाते, कटते, पिटते भी रहे। विजयनगर के साम्राज्य का जब लोप हो गया तो समाज में एक निराशा सी व्याप्त हो गई। जब समाज में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, तब आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, जिससे समाज में सब प्रकार के दोष व्याप्त हो जाते हैं। स्वार्थ व कलह आ जाती है और फिर जनता जनार्दन का जीना मुश्किल हो जाता है। तब ऐसे अंधकार वातावरण में छत्रपति शिवाजी का हिंदवी साम्राज्य का सपना एक आशा की किरण था। शिवाजी ने समाज में आत्मविश्वास का वातावरण निर्माण किया एवं हिंदू गौरव को बढ़ाया तथा संदेश दिया कि हिंदू समाज अपना धर्म राज्य यानी स्वराज स्थापित कर सकता है। उन्होंने हिंदुओं का आह्वान किया कि किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं करना है और हम सब मिलकर एक हिंदू साम्राज्य अर्थात हिंदू स्वराज की स्थापना करें। ऐसा करके शिवाजी ने विदेशी आक्रमणकारियों से लंबे समय तक संघर्ष कर भारतीय इतिहास में पहली बार हिंदुओं का विधि सम्मत स्वतंत्र सिंहासन हिंदवी स्वराज स्थापित किया। परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। यह केवल शिवाजी महाराज की विजय नहीं थी, बल्कि प्रत्येक हिंदू की विजय थी। यह राज्याभिषेक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए एक संदेश था कि यह विजय का रास्ता है, इस पर चलो। ऐसे ही मार्ग पर चलकर बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, असम के राजा चक्रध्वज एवं कूच बिहार के राजा रुद्र सिंह ने भी शत्रुओं को अपने राज्यों से खदेड़ दिया। शिवाजी महाराज की एक किल्लेदार रावजी सोमनाथ पतकी का रिश्तेदार गोवा के गवर्नर का नौकर था। उस नौकर ने पतकी से पूछा, शिवाजी महाराज इतना झगड़ा झंझट क्यों कर रहे हैं? सुख से रह सकते हैं लेकिन नहीं रहते हैं, उद्देश्य क्या है? फिर पतकी ने शिवाजी महाराज से पूछा, महाराज ये हम इतना कष्ट सहन करके सारा कर रहे हैं, अब बहुत बड़ा स्वराज हो गया। वैसे आपकी पूना जागीर तो बहुत छोटी थी, अब तो बहुत विस्तार हो गया, करना क्या है, कितना आगे जाना है? तब शिवाजी महाराज ने उत्तर दिया, सुनो, सिंधु नदी के उद्गम से कावेरी के दक्षिण तक ये हमारी भूमि है। इसमें से विदेशी लोगों को बाहर करना और जो तीर्थ स्थल इन्होंने ध्वस्त किए उनका पुनर्निर्माण करना, इसके लिए अपना उद्यम है। इससे स्पष्ट होता है कि शिवाजी की दूरदृष्टि इतनी व्यापक थी, जिसके कारण आज हम कहते हैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। जय हिंद, वंदे मातरम।